नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में तेजी से घटने लगा कोरोना का कहर। तेजी से ठीक हो रहे कोरोना के मरीज। राज्य में संक्रमण के दर में लगातार हो रही गिरावट। झारखंड के अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। एक सड़क हादसे में मां बेटी ने गंवाई जान। लोगों में दिखा आक्रोश। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। ग्रामीणों का आरोप, कई दिनों से पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही। धनबाद में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय के लिए लगाई गुहार। कहा, पिछले 5 महीने से मांग रही हूं न्याय, लेकिन पुलिस नहीं कर रही मदद। अभी भी आरोपी हैं फरार। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,20,271 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से 6,894 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नए संक्रमितों की यह संख्या पिछले 30 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 अप्रैल को 6,253 नए केस मिले थे। वहीं संक्रमण की दर घटकर अब 5.73% पर आ गई है, जो पिछले 31 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले अगर 14 अप्रैल की बात करें तो संक्रमण की दर जो है वो 4.78% थी, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 6.06% पर पहुंच गई थी। यानी 30 दिनों के बाद संक्रमण की दर 6% के नीचे आई। वहीं पटना को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में 400 से अधिक नए मरीज कहीं नहीं मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 1,103 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 13 जिलों में तो नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 100 से कम है। इसमें कैमूर में 10, शेखपुरा में 33, बांका में 39, जहानाबाद में 42, बक्सर में 49, भोजपुर में 52, शिवहर में 59, नवादा में 64, इसके अलावा अरवल में 66, रोहतास में 72, लखीसराय की बात कर ले यहां से 80, औरंगाबाद की बात कर ले 81 और सिवान में 84 नए मरीज मिले। इसके अलावा गया में 381 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। समस्तीपुर में 331, पूर्वी चंपारण की बात कर ले 297, बेगूसराय में 270, मधुबनी में 267, सुपौल में 240, अररिया में 236, सारण में 228, पूर्णिया में 221, कटिहार में 205, सहरसा की बात कर ले यहां से 194, नालंदा में 193, मुजफ्फरपुर में 192, गोपालगंज में 188, वैशाली में 180। इसके अलावा मधेपुरा की बात कर ले यहां से 179, जबकि किशनगंज में 178, भागलपुर और सिवान में 169 और 169 मरीज पाए गए। जमुई की बात कर ले यहां से 167, मुंगेर की बात कर ले 155, पश्चिम चंपारण की बात कर ले यहां से 138, दरभंगा की बात कर ले 127 और खगड़िया में 124 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से 31 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 14,202 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं, जबकि 89 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी दर बढ़कर 87.89% पर बढ़ गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 75,089 हो गई। और राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को ध्यान में रखते हुए नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ऑक्सीजन के 3 प्लांट स्थापित करने को लेकर सहमति उन्होंने जताई है। वहीं इस संबंध में नालंदा जिला के जिला योजना पदाधिकारी उदय शंकर प्रसाद ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को लेकर सभी आवश्यक मापदंड को पूरा कर लिया गया है और अब मात्र 35 दिनों में यहां ऑक्सीजन प्लांट पर काम शुरू हो जाएगा। जिला के 3 अनुमंडल बिहारशरीफ, राजगीर और हिलसा, तीनों अनुमंडल में हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस के लिए कैसे उपलब्ध हो लोगों को आसानी से, इसके लिए हम लोगों ने अनुशंसा कर दिया है कि जो भी पैसा खर्च हो जिला में ऑक्सीजन का किल्लत न हो, इसके लिए हम लोगों ने दोनों जगह उसका काम स्टार्ट करने का प्रयास किए हैं। जिलाधिकारी, डीडीसी, सिविल सर्जन सबसे कई राउंड बात हो गई है। आज भी जो प्लांट लगाने वाले लोग हैं वो आए हुए हैं। आज हिलसा और राजगीर को देखेंगे, अभी बिहारशरीफ को भी देखेंगे और हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द उस काम को स्टार्ट कर दें।
और झारखंड के खूंटी नगर पंचायत के प्रयास के बाद आज पेयजल रिफाइनरी प्लांट शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस रिफाइनरी का शुभारंभ कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने किया है और उनकी अगुवाई में यहां पर हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार और नगर पंचायत के वार्ड पार्षद ने ब्लीचिंग पाउडर डालकर यहां पर शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस रिफाइनरी सेंटर में के लगने से पहले यहां पर पिछले 15 से 20 सालों से गाद की सफाई किए बिना ही पेयजल आपूर्ति किया जाता रहा है, लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक्चुअली में जो तजना नदी है सो समय से पहले सूख गई थी, जल संकट उत्पन्न हो गया था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की। इसमें यहाँ के स्थानीय माननीय का सहयोग भी प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोगों ने समय का उपयोग करते हुए यहाँ जो 15-20 सालों से मिट्टी यहाँ पे जमा था, गाद जमा था, उसको हम लोग साफ करवाए हैं। इसमें नगर पंचायत के अपने कर्मी, KMS के कर्मी और बाहर के मजदूर को ला करके लगातार दिन रात सफाई अभियान यहाँ पे। कोरोना महामारी लोगों से उनका घर बार, रोजी रोजगार सबको छीन चुकी है। कोरोना की पहली लहर में घर लौटे लोग दूसरे राज्यों में कमाने चले गए थे, लेकिन एक बार फिर से दूसरी लहर ने लोगों को घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बीच में उन्हें घर पहुंचने में काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और प्रवासी मजदूर मीलों पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। लेह लद्दाख में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर जिले अपने वापस लौट रहे हैं। जरा उनका दर्द भी सुन लीजिए। क्या करते थे? लेबर काम। कब चले वहाँ से? कल चले। आज पहुँचे? क्या चीज से? बस से। बस से? वहाँ से डायरेक्ट बस? नहीं, दिल्ली से एयरपोर्ट से। क्या कौन काम होता था वहाँ पे? यही मकान लाइन। अच्छा। सीतामढ़ी में लॉकडाउन का पालन कराने गए पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर कई दिनों से पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही है, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस टीम से ग्रामीण उलझ गए। ग्रामीणों का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस बेवजह लोगों को पीट रही है। इधर वैश्विक महामारी कोरोना ने रिश्ते नाते को दूर तो किया ही है, मानवता को भी खत्म कर दिया। ऐसा ही एक मामला नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में देखने को मिला, जहां मानवता को शर्मसार करते हुए कोरोना संक्रमित व्यक्ति की लाश को नगर निगम ने कचरा उठाने वाले ठेले पर ले गया। आपको बता दें, अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 13 मई को कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय मनोज कुमार की मौत हो गई थी, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को निगम के ठेले से ले जाया गया। वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजनों का कहना है कि शव को ले जाने के लिए 22,000 रुपए मांगे गए, जिसे वार्ड पार्षद ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि इसी पोस्टर को तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट किया है। मुझे मेरी संज्ञान में ये मुद्दा आया है और मैं अपने स्तर से इसकी जो है तहकीकात करा करके जो है इस पर उचित आवश्यक कदम उठाऊंगा। जबकि मेरे यहाँ 200 वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन किस परिस्थिति में ऐसा हुआ ये जांच का विषय है। जांच के बाद जो है इस पर मैं अपना। उधर झारखंड के गिरिडीह के उदयपुर गांव में जमीन में दफन एक 7 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि लखीराम मरांडी का 7 वर्षीय पुत्र शिवशंकर मरांडी घर के समीप हो रही शादी में बच्चों के साथ खेलने गया था और इसके बाद काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा। वहीं अब परिजनों की ओर से खोजबीन शुरू की गई थी तो खेत में गड्ढे में शव दफनाया हुआ मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं परिजनों ने अपने एक रिश्तेदार पर ही बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत
20 साल पहले बना जर्जर यात्री शेड गिरने से एक 3 वर्षीय बच्चे की दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत बच्चा अपनी दादी के साथ पानी लेने निकला था और इसी दौरान बच्चा गांव में ही बने यात्री शेड में खेलने लगा और इसी बीच यात्री शेड गिर गया, जिससे दबकर उसकी मौत हो गई। जा गिर गया था, बच्चा घींच के निकाले नहीं बल गए खड़ा रहे इतने दिन तो ले लिया मैं देख लिया बल्टिया देख दिले दे गोड़ा देख लिया तब अकेले हमर पतवा है देख के ओ ये दौड़ा न आओ बाबू इतने दिन सब दौड़ी गेला आ केना घरे में चली केना हमरो पता उड़ी के वहां चली गेला गवैया। रोहतास जिले में लॉकडाउन के बाद से ही जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सासाराम सदर अस्पताल में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम धर्मेंद्र कुमार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने खुद वहां पर भोजन भी खाया। आपको बता दें कि भोजन की गुणवत्ता चेक करने के लिए उन्होंने खुद यहां पर भोजन खाया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि रोहतास जिले में कोरोना के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन काम कर रहा है। बाकी सब इंतजाम तो डीसीएचसी वगैरह हमारा था ही, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि डीसीएचसी में जितने रोगी आते हैं उसके साथ अटेंडेंट होते हैं, उनको लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा भोजन का इश्यू होता है, तो सामुदायिक रसोई यहाँ भी स्टार्ट करा दिया गया है। लास्ट 2 रोज से काम कर रहा है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इधर लखीसराय जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह लॉकडाउन का निरीक्षण करने बढ़ैया थाना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कोरोना जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वैसे तो कोरोना की जांच 3 तरीके से होती है, लेकिन आरटीपीसीआर का तरीका सबसे सटीक है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार जरूरी कदम उठा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जांच हम लोगों का होता है वो कितने प्रकार का होता है इसको समझा जाए। हमारा जांच 3 प्रकार से होता है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, एक ट्रूनेट टेस्ट होता है और एक हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। सभी जगह केंद्र सरकार ने भी शुरू से ही आरटीपीसीआर टेस्ट को गोल्ड टेस्ट मानते हुए ये निर्धारित किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वही सबसे उत्तम है। हम लोग उत्तम टेस्ट की ओर ही ज्यादातर माने आगे रहे हैं और हम लोगों ने उसमें, लेकिन यहाँ है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो लगी हैं, वो जो अस्पताल बड़े हैं वहीं पर है। हमारा जांच जो होता है आरटीपीसीआर का वो IGI। इधर औरंगाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुआल में आग लग गया, जिसमें आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं औरंगाबाद के रफीगंज शहर में भी एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान का बताया जा रहा है। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हम उधर से घर से आ रहे थे पोखरा के लिए, यहाँ लाने के लिए घर ले खिलाते हैं और वही ओकरे बीच में दोनों जादव के देख रहे हैं कि आप माचिस मार को भागते हुए भागने लगा हमको बनगरपाड़ा से, और उसको बीच में जैसे कि हम जब चिल्लाए ना तो मेरा गाँव जुटा सब बुताने लगा। कुछ में बंद करके लॉकडाउन के चले जाते हैं, घर मेरा स्टेशन के आसपास था, समझे। और उसके बाद लोग खबर की हिन कि आग लगा हुआ ऊपर, तो हम लोग दौड़े आए सभी लोग का सहयोग से। धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 हाईवा गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मधुबन थाना प्रभारी ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी चूंकि हम घर में थे, हमको एक लड़का फोन किया कि भैया कांटा के पास ऐसा कुछ घटना हुआ है, गाड़ी दोनों आपस में लड़ी हुई है। भैया हम आके अभी देखे हैं, एक आदमी को तो हम पहचान रहे हैं जो गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, वो हमारे वर्कशॉप में ड्यूटी करते हैं। निश्चितपुर ले जाया गया है, ठीक है। प्रशासन का सहयोग से अभी एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसमें बैठा कर कभी निश्चितपुर ले जाया गया। और 3 बॉडी है, एक बीसीसीएल कर्मी का बॉडी है जो टहल रहा था रोड में, गाड़ी में अचानक इतना कस के दोनों में विस्फोट हुआ है, टकराया है और गाड़ी लगभग 50 मीटर से दोनों टक्कर खा करके रगड़ाते हुए बीसीसीएल कर्मी जो टहल रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा है और दोनों गाड़ी का ड्राइवर स्पॉट डेथ हो गया। वहीं झरिया में बीती रात सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने
झरिया पुलिस के प्रति गुस्सा दिखाया। वहीं आक्रोशित लोगों ने 100 को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। इस दौरान लोगों ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। ये सबसे पहले की बहुत दर्दनाक घटना है। एक माँ एक बेटे का एक साथ चले जाना है, बहुत ही दुख की बात है झरिया अंचल के लिए। और यहाँ पर जो मामला था वो मामला अभी सलट चुका है। 10,000 रुपये इंस्पेक्टर साहब की तरफ से 10,000 रुपये हमारी तरफ से दिया गया अंतिम संस्कार के लिए, और आजीवन इस परिवार के पालन पोषण के लिए हम सामने आकर करेंगे। और धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि पिछले साल 17 नवंबर को उसके साथ ये शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसने मामला भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने कहा है कि 5 महीने से वो न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया, उसके बाद वही उसी हालत में हमको वहीं छोड़ दिया। जब थाना गए तो थाना से हमको भेजा गया महिला थाना गए तो महिला थाना में बोलने लगा कि यही समझौता कर लीजिए। हम बोले नहीं, समझौता नहीं करेंगे। थाना जब आए तो केस नहीं लेने लगा। कितना बोलने के बाद लिया केस थाना वाला में केस अगर ले लिया उसके बाद गिरफ्तार अभी नहीं कर रहा है। जब भी जाते हैं तब भी बोलता है कि लड़का मिल नहीं रहा है। 5 महीना लगभग हो गया। हम थाना का चक्कर डीएसपी एसपी के पास काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको इंसाफ कुछ भी नहीं मिला है। थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू डायरेक्ट बोलता है कि डीएसपी तुम्हारा आई हुआ है, एसटी हेड लगा हुआ है। और डीएसपी के पास जाते हैं तो डीएसपी बोल रहा है काम हो। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी गांव में 35 वर्षीय नारायण उरांव की गांव के ही सुल्तान अंसारी और उनके दोनों बेटों ने मिलकर पिटाई कर दी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की लिखित शिकायत घाघरा थाने को की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जिले में भी दर्जनों संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। ऐसे में जिला मुख्यालय बेतिया की अगर बात कर ले तो यहां लोगों के बीच डर का माहौल व्याप्त है। दरअसल बेतिया अनुमंडल क्षेत्र स्थित हजारी मैदान में प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाने की बात सामने आई है और अब इसे भरा जा रहा है। इसके बाद लोगों को यह डर सता रहा है कि प्रशासन के द्वारा इन गड्ढों में लवारिस लाशों को दफनाया जा रहा है। उसके लिए व्यवस्था की गई है। सभी जगह, तीनों जगह के एसडीएम्स को बताया हुआ है। तीनों जगह के एसडीएम्स और मेडिकल टीम जो है उसके लिए अलग से डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार उसका जो डिस्पोजल। अभी सर हजारी में कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ रात में डंपिंग किया जा रहा है, गड्ढा खोदा गया है, कि गाड़ियाँ आती हैं जेसीबी से। जो अभी ये बताया मेरी जानकारी में नहीं है। वहाँ पे 3-4 लोग अभी वहाँ से हम लोग लेके आए। बगहा नगर थाना में पदस्थित एएसआई अशोक कुमार शाही ने बगहा अनुमंडल अस्पताल में जाकर गाली गलौज किया है और डॉक्टरों के साथ यहां पर बदसलूकी किया है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि कोरोना जांच कराने के लिए वो एक कैदी को लेकर पहुंचे थे यहां और इस दौरान जांच में देर हुई, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों के साथ गाली गलौज की। उधर दरभंगा में एक लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है और इस जघन्य अपराध में विधायक प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल है। इस पूरे वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने समाज को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की बताई जा रही है, जहां पर विधायक प्रतिनिधि का बेटा भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि जदयू विधायक प्रतिनिधि के बेटे ने ही मोबाइल से इस घटना का वीडियो बनाया था, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया। वहीं पुलिस अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया गया। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। के द्वारा घात लगाकर उनके मुंह को चाप कर और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है 3 व्यक्ति के द्वारा, और उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो दुष्कर्म करने के बाद उनका वीडियो बनाते हैं। वो जो हमारी बहन थी वो परेशान होकर, और उनको बोला जाता है कि अगर इस वीडियो के बारे में किसी को जानकारी दोगी तो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। उसके बाद वो डर से अपने परिवार को नहीं बताती है। उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया और अपने परिवार को डर के कारण वो नहीं बताती है।
इधर औरंगाबाद जिले के मदनपुर में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश की। आपको बता दें कि इसके बाद शिकायत करने पर पुलिस ने मनचले युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी देर रात अचानक एक घर में घुस गया और नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा, जिसका नाबालिग ने विरोध कर पुलिस को इसकी सूचना दी और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर जिले के सिमरी अंचलाधिकारी अनिल कुमार पर एक महिला के साथ हाथापाई करने का आरोप लगा है। दरअसल सिमरी सीओ राजनीतिक सिफारिश पर बड़का गांव के सब्बलपट्टी नगपुरा में एक भूमि विवाद से जुड़े मामले की जांच करने गए थे, जहां उन्होंने अपने पद का उपयोग कर जमकर लोगों की फटकार लगाई। इस दौरान युवती ने उनका वीडियो बनाया तो युवती का फोन छीनकर उन्होंने फेंक दिया और इसके बाद उसके हाथापाई करने की भी खबर सामने आ रही है। मैं जब घर में बात कर गई और उधर से फोन रखकर वीडियो बनाने लगी तो जो तीनों है उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, कान के पास में मारा, मेरा ईयरिंग भी गिर गया, टूट गया और उसके बाद मेरा मोबाइल लेकर जा दिए, ऐसे हवा में उछाले, उसके बाद मुझे धक्का दिया, मुझे चोट भी आया दोनों वहाँ पर। क्या चोट दिखाइए? दोनों हाथ के पास। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी कट्टा, इसके अलावा 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा और 5 मोबाइल सहित चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि नरियार रोड वार्ड नंबर 11 में बजरंगबली चौक के पास 4-5 अपराधी जो है अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस पर थाना अध्यक्ष महोदय अपने टीम को लेकर के वहाँ धावा बोलने पर ये लोग वहाँ से पकड़ा है, जिसमें एक राजा कुमार है, विनीत कुमार है, प्रमोद कुमार है। ये सभी लोग वहाँ एक देसी कट्टा लोडेड के साथ पकड़ा है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।